Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are all fine. देखिए, कल हमने डिस्कस किया प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन और आप जान गए कि ये जो प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन होता है ये इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज़ ए प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज़ द प्राइस मेकर। और ये प्राइस कैसे वजूद में आता है? इसमें फोर्सेस ऑफ डिमांड और फोर्सेस ऑफ सप्लाई का हाथ होता है, ठीक है ना। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई, ये भी हमने कल डिस्कस किया। और देयर इज ऑलवेज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस जिसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, ये एग्जिस्ट होता है परफेक्ट कंपटीशन। और ये हाउ वी गेट दिस इक्विलिब्रियम प्राइस? दिस प्राइस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू मार्केट सप्लाई एंड मार्केट प्राइस इक्वालिटी, यानी फोर्सेस ऑफ डिमांड और फोर्सेस ऑफ सप्लाई बैलेंस करते हैं इस प्राइस को एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज एस्टेब्लिश्ड। तो कल आप जान गए कि किन फैक्टर्स का, किन एजप्शंस का रोल होता है इसमें, और आप जान गए कि इसमें मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का अच्छा खासा रोल होता है। नाउ हाउ वी अराइव एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है, हम कैसे इस इक्विलिब्रियम प्राइस पे पहुंचते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस दिस टुडे, ठीक है ना। देखिए, आई हैव ट्राइड टू इलस्ट्रेट दिस इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखिए, एक शेड्यूल हमने लिया है, ये जॉइंट शेड्यूल है। अगर आप मेमोराइज करेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई डिस्कस की है, और वहाँ मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल भी हमने डिस्कस किया है, ठीक है ना। नाउ लेट अस टुडे टेक अगेन द इमेजिनरी शेड्यूल। देखिए, हमारे पास ये सप्लाई शेड्यूल है। कौन सा सप्लाई शेड्यूल? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। आप जानते हैं कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। प्राइस जब राइज होता है तो सप्लाई भी राइज होती है, प्राइस फॉल होता है तो सप्लाई भी फॉल होती है। यहाँ आप देख लीजिए, प्राइस इज फॉलिंग, supply is also falling, price is rising, supply is, these are direct relationship, the two move in the same direction. Here प्राइस फॉल्स, सप्लाई आल्सो फॉल्स। यहाँ हमने प्राइस बीच में लिया। अक्सर टेबल्स में हम पहले प्राइस लेते थे, बाद में सप्लाई या डिमांड लेते थे, लेकिन यहाँ तो मेक इज ईजियर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इसलिए हमने पहले सप्लाई ली है, बाद में प्राइस लिया है, क्योंकि ये प्राइस हमें डिमांड शेड्यूल के लिए भी काम आता है। दूसरी तरफ हमने डिमांड शेड्यूल लिया है। देखिए, यहाँ पर पहले प्राइस है और यहाँ दूसरी तरफ डिमांड है। प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड भी फॉल हो रही है, ड्यू टू द इनवर्स, डिमांड राइज हो रही है ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप। तो इस हिस्से में कौन सी रिलेशन है? डायरेक्ट है। इस हिस्से में ये कॉमन प्राइस है। अब देख लीजिए क्या होता है। यहाँ हमारा प्राइस 5 है, एट प्राइस 5 सप्लाई इज 50 यूनिट्स, लेकिन दूसरी तरफ डिमांड ओनली 10 यूनिट्स। तो सप्लाई ज़्यादा है, एक्सेस है, डिमांड कम है। एज ए रिजल्ट व्हाट हैपन्स, प्राइस फॉल होता है। तो हर प्रोड्यूसर कोशिश करता है टू सेल द अमाउंट ऑफ आउटपुट। ठीक, जब प्राइस फॉल होगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड 20 यूनिट्स हो जाती है। इसका मतलब दूसरी तरफ यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, सप्लायर्स जब देखते हैं कि माल भी नहीं बिकता है तो वो सप्लाई कम करते हैं, ठीक है ना। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। एक स्टेज ऐसा आता है कि जब हमारा प्राइस 3 है, इस पे सप्लाई कितनी होती है? 30 यूनिट्स रहती है, यानी सप्लाई फॉल होती है, दूसरी तरफ डिमांड बढ़ती है, ठीक। सो देयर आर डिफरेंट रिलेशन, बिहेवियर डिफरेंट है डिमांड का भी और सप्लाई का भी। सप्लाई फॉल हो रही है, डिमांड राइज होती है, लेकिन देयर इज ए प्राइस दैट इज ₹3 पर यूनिट, जहां डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल है। देखिए, एट प्राइस 3 द सप्लायर सप्लाई 30 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम्स, ऑन द अदर हैंड द इंडिविजुअल्स डिमांड 30 यूनिट्स। तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, यानी मार्केट डिमांड बराबर है मार्केट सप्लाई पे, कि किस प्राइस पे? एट ₹3 पर यूनिट ऑफ आइसक्रीम। दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, ये इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ से नीचे जाएंगे, प्राइस फॉल हो रहा है लेकिन सप्लाई कम होती जा रही है और डिमांड बढ़ती है। इस सूरत में यहाँ क्या है? देखिए, डिमांड ज़्यादा है, एट ₹2 डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो यहाँ शॉर्टेज है। अगेन आगे बढ़िए, ₹1 पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, अगेन शॉर्टेज है। दिस शॉर्टेज लेड अस टू राइज इन प्राइस। प्राइस फिर से राइज होगा, जब प्राइस राइज होगा तो सप्लाई बढ़ेगी, जब सप्लाई बढ़ गई क्योंकि प्राइस राइज हो रहा है तो डिमांड फॉल होगी।
क्योंकि डिमांड फॉल हो रही है, तो अगेन सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम हो गई तो प्राइस राइज होगा। क्यों राइज होगा? क्योंकि डिमांड कंपेयर टू सप्लाई ज़्यादा होती है। तो हियर द टू फोर्सेस, दैट इज द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कंटिन्यूसली इंटरेक्ट विद वन अनदर, ये हमेशा लड़ते रहते हैं टिल इट इज ड्रिवन टू द इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है ना? तो इसी शेड्यूल को अगर हम ग्राफ में ट्रांसलेट करें तो यू विल हैव अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस। इस एक्सिस पे हम क्वांटिटी लेते हैं, इस एक्सिस पे हमारा प्राइस है। ठीक है ना? अब देख लीजिए, ये जो जहाँ ये दो कर्व्स, ये हमारी सप्लाई कर्व है, अपवर्ड स्लोपिंग है बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है ना? दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ई, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये कैसे इक्विलिब्रियम है? क्योंकि एट दिस पॉइंट डिमांड फॉर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ, डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एट द गिवन प्राइस। प्राइस क्या है? अगेन 30 प्राइस, 3 प्राइस है। इस प्राइस पे हमारी डिमांड कितनी है? 30। सप्लाई कितनी है? 30। सो डिमांड इक्वल सप्लाई, सो ₹3 is the equilibrium price. This 30 units are the equilibrium quantity and E is the point of equilibrium. अगर हम ऊपर की तरफ जाएं, देखिए यहाँ सरप्लस है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन? एज अ रिजल्ट हमारी सप्लाई 20 यूनिट्स है, लेकिन डिमांड हमारी 20 यूनिट्स है, सप्लाई कितनी है? 50 यूनिट्स। तो क्या होगा? 40 यूनिट्स हमारे पास सरप्लस है। एज ए रिजल्ट सम फर्म्स विल एग्जिट द मार्केट। जब उन्होंने एग्जिट किया तो सप्लाई कम होगी। एक बात। दूसरी बात, जो मौजूदा सप्लाई है, हर एक प्रोड्यूसर चाहेगा कि टू सेल एट द अर्लीस्ट, तो उससे दे विल कटेल दियर प्राइसेस। जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। एज सच आप देख रहे हैं यहाँ 1 यूनिट प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड डबल हो गई। तो इस सूरत में डिमांड डबल हो गई, 20 यूनिट्स पे आ जाएगी एज इट इज हेयर। ठीक है ना? एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू कब तक? जब तक ना हमारा प्राइस 3 आएगा, द टू विल गेट इक्वेटेड, दैट इज 30 एट ₹3 एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम। अगेन अब देखिए, अगर हम इससे नीचे जाएंगे, प्राइस फॉल हुआ, डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। प्राइस फॉल हुआ, डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। इससे क्या होगा? डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उससे क्या होगा? अगेन प्राइसेस विल राइज। प्राइस जब राइज होगा तो डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी, याद रखना, ज़्यादा प्राइस का मतलब है मोर प्रॉफिट। जब फर्म्स देखेंगे कि मार्केट में ज़्यादा प्राइसेस हैं, ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं, न्यू फर्म्स विल एंटर द मार्केट। जब नई फर्म्स आ गई तो प्राइस आउटपुट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी। जब सप्लाई बढ़ गई तो अगेन हर सप्लायर चाहता है मैच द डिमांड, लेकिन जब सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम है, तो उससे क्या होगा? अगेन प्राइसेस विल फॉल एंड दीज फोर्सेस कंटिन्यूसली कीप ऑन इंटरेक्टेड वन अनदर। देखिए, द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड द फोर्स ऑफ डिमांड, ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। कब तक? व्हेन इट इज ड्रिवन टू अगेन टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इज हाउ वी डिटरमाइन प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और ये प्राइस क्या होता है? दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। इस हिस्से में शॉर्टेज है, इस हिस्से में सरप्लस है, ये सरप्लस एडजस्ट होता है, शॉर्टेज भी एडजस्ट होती है, और इसका बराह रास्त असर प्राइस पे होता है। और वो प्राइस जहाँ डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हों, 30-30, या हियर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू लाइन्स, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। और इस क्वांटिटी को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं, प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। Equilibrium supply, equilibrium demand, equilibrium price. This is how we determine. This is how we determine price under perfect competition. और ये कौन सा प्राइस होता है? This is the competitive price. और याद रखना चाहिए, इस प्राइस पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कास्ट, AR इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, सॉरी, AR is equal to MR is equal to MC is equal to price at this point. ये याद रखना चाहिए। एवरेज, हाँ, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, यार AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू, ये पूरी आपस में बराबर होती है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कास्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। ये बातें आपने यहाँ पे याद रखनी, ठीक है ना?
इसमें और भी कुछ बातें हमने डिस्कस करनी है, वी विल डिस्कस इट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द concept. If you have any problem, contact me. I am at your disposal. Thank you very much.